के लोग परेशान हैं और वजह है लगातार खुलते गार्बेज पॉइंट। और बीबी कीड़े, लंबे लंबे कीड़े होते, गोबर ये गिरते, मरे ढोर ये गिरते, हर तरह का कूड़ा डालते। क्या हम इंसान नहीं है? हिंडन विहार को कूड़ा घर ही बना के रख देना है? यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? यहाँ लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो चुका है। वोट के लिए तो सरकार खड़ी हो जाती है कि वोट मिल जाएगी हमसे, उस वोट का आधार तो करें, वो तो करते ही नहीं है कुछ भी। अब एक बताइए, मुस्लिम और दलित विरोधी सरकार है, इनसे क्या उम्मीद लगाओगे? सब कुछ दिखाई दे रहा, पब्लिक को दिखाई नहीं दे रहा। 2027 में आने वाले वक्त में इनको जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद है हिंडन विहार में। मैं आपको बता दूं कि जहां पर सरकार स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े वादे करती है और एक तरीके से संदेश पहुंचाने का काम करती है कि कैसे देश में स्वच्छता को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यहीं पर हिंडन विहार के लोग परेशान हैं और वजह है लगातार खुलते गार्बेज पॉइंट। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि यहाँ पे तकरीबन 4 साल से ये गार्बेज पॉइंट स्थानीयों के बीच में खुला हुआ है, जिसमें लगातार जो कूड़ा करकट है वो रिसाइकल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर तमाम जो पोल्यूशन है वो लोगों के बीच में पहुंचता है। लेकिन अभी विरोध करने के बाद इससे राहत नहीं मिली। यहाँ पर दूसरा एक और गार्बेज पॉइंट बनाकर तैयार करने की जो पूरी तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ के लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के लिए यहाँ पर आप देखिए कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि अभी पहले ही गार्बेज पॉइंट से यहाँ की जनता को राहत नहीं मिली थी कि अब दूसरा और बनाकर तैयार कर दिया गया है। और क्या कुछ ये कहेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका सर? जी मैडम, अखलाक सैफी नाम मेरा। जी जी। क्या मुद्दा है, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ नगर निगम ने हिंडन विहार में सिर्फ कूड़ा घर बनाने का है निर्णय ले लिया है। बस कोई सुविधा देने को तैयार नहीं है। नाली खड़ंजे सब टूटे फूटे पड़े, सिर्फ और सिर्फ कूड़ा घर पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे बस। और वर्ष 2021 में एक कूड़ा घर ये बना था, इसको झूठ बोल करके बनाया है। बस चार्जिंग पॉइंट के नाम पे ये बना था कि इलेक्ट्रिक बस से चार्ज होंगी और यहाँ पर अब कूड़ा डलने लगा है। 4 साल हो गए हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसी की एवज में यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं। ये पीछे पार्किंग थी, ये भी नगर निगम की डोर टू डोर वाली पार्किंग, उसमें भी कूड़ा घर का निर्माण दोबारा से करा जा रहा है। और आगे हिंडन मेट्रो की तरफ 2 पार्किंग बनाई जा रही है, वो भी पार्किंग के नाम तो पार्किंग है, आने वाले टाइम में उसको भी कूड़ा घर में तब्दील कर देंगे। मैं नगर आयुक्त साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ और सिर्फ हिंडन विहार को कूड़ा घर ही बना के रख देना है? यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? यहाँ लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो चुका है, यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। और हम बार बार जाते हैं नगर आयुक्त साहब से, नगर स्वास्थ्य अधिकारी साहब से मुलाकात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये आश्वासन देते हैं कि हमें जगह नहीं मिल पा रही, हम इसको जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। इस बात को कहे भी 2 साल हो चुके हैं। क्या इनके पास जगह नहीं है? ये गाजियाबाद के मालिक है, नगर निगम इनके हाथ में है। नगर निगम एक ऐसा विभाग है कि लोगों के स्वास्थ्य को देख रेख करता है, लेकिन ये स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जी, ये बताइए कि जो ये कूड़ा घर बना हुआ है गार्बेज पॉइंट, इसके अंदर कहाँ कहाँ से कूड़ा आता है? पूरे गाजियाबाद के अंदर से यहाँ कूड़ा आता है। हर वार्ड से, 100 वार्ड है गाजियाबाद के अंदर, हर वार्ड से कूड़ा आता है। और यहाँ नगर निगम की जमीन है, लेकिन जो जमीन नगर निगम की है पूरी जमीन उन्होंने घेर रखी है। घेरने के बाद मनमाने काम कर रहे हैं अपने। जगह इनके पास, हिंडन के पास भी जगह है, क्या वो नगर निगम में नहीं लगता? वहां जाके बनाओ। बीच आबादी में आखिर ये काम क्यों किया जा रहा है? यहाँ अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, इसलिए किया जा रहा है। आखिर हम इंसान नहीं है यहाँ पे? क्यों हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जी, तो यहाँ पर कितने बड़े जो संख्या है उसमें यहाँ पे लोग रहते होंगे पूरे? यहाँ लगभग जो है, आप मान लीजिए 22 से 25 हजार की आबादी यहाँ रहती है और 7,000 यहाँ वोटर भी हैं। मेरा आप लोगों के माध्यम से, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही हूँ, हमारी बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम यहाँ आई हुई है। मेरा आप लोगों के माध्यम से सिर्फ सरकार से ये कहना है, अगर आपकी ज़मीन गाजियाबाद शहर में बहुत जगह पड़ी हुई है, आपकी आबादी के बीच से कहीं भी नहीं लगा सकते आप लोग। और पहले इन्होंने गार्बेज फैक्ट्री का नाम नहीं दिया था, पहले इन्होंने बोला था हम पार्किंग बना रहे हैं, जो टेम्पो हमारे ये आते हैं इनकी पार्किंग होगी। फिर ये पार्किंग बना ली, उसके बाद इन्होंने बोला कि हम ये भी पार्किंग बना रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे। फिर यहाँ गार्बेज फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। यहाँ जैसे चार्जिंग पॉइंट बनाया, फिर अब यहाँ गार्बेज फैक्ट्री बना रहे हैं। एक आपने देखा होगा, इसी रोड से आगे जाएंगे, भैया आप दिखा देना एक बार, सामने बहुत बड़ी जगह है, वहाँ भी ये कह रहे हैं कि वहाँ पार्किंग बना रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको आज ही बता रहा हूँ, ये पार्किंग के नाम पे धोखा देते हैं, गार्बेज फैक्ट्री बनाते हैं। आप देखिए यहाँ, इसके आप आसपास देखेंगे, इसी से पीछे लगी हुई कॉलोनी है, वहाँ ये हमारी यहाँ महिलाएं यहाँ खड़ी हुई हैं, हमारी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं। यहाँ हर रोज डायरिया और टाइफाइड, मतलब आप ये मान लीजिए जो बीमारी पैदा नहीं होनी चाहिए वो बीमारी यहाँ पनप रही है। अगर यहाँ कोई बहुत बड़ी महामारी का कोई अगर आ गया
तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये लॉ के अंदर आता है कि आप शहर के बीचों बीच या केवल एक कम्युनिटी के बीच बीच आप बनाए? अभी पीछे किसी अधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने कहा देखिए हमारी निगम की जमीन है, हम कुछ तो करेंगे, हमें जमीन दे। अगर हम कहीं जमीन लीज पे लेते हैं, वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो हम कहीं तो करेंगे। अरे आपको यहाँ करना है, हिंडन पर भी आपकी जमीन पड़ी है, आप हिंडन पे कर लीजिए, वो शहर से एक तरफ आती है। ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ बीचों बीच करें। और दूसरी चीज, यहाँ विकास पे तो ध्यान नहीं दिया जाता। आप देखिए अंदर चल करके, सड़कें नहीं है, नालियों का क्या हाल है। अभी पीछे एक यहाँ जो ये बना रहे हैं, वो 3 गलियों का वहाँ पॉइंट है, तीनों गलियों का पानी का निकाल इधर ही होता है। यहाँ बहुत सारे जिम्मेदार साथी खड़े हैं। हमने उनसे ये कहा था कि आप एक जो है वो समाधान दे दीजिए कि एक रास्ता 5 फुट का, 10 फुट का, 15 फुट का, ताकि वो तीनों गली कनेक्ट होकर के पानी का निकाल हो जाए। वो पानी से समस्याएं होती मतलब हैं, आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर शहर का जो विकास है वो और भी चीजों से हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इस हिंडन का विकास कार्य एक तरीके से गार्बेज पॉइंट बना कर किया जा रहा है। अभी तक एक ही था यहाँ पर, अब दूसरा और तैयार हो रहा है, तो आप लोगों पर क्या असर पड़ेगा इससे? नहीं, बुरा असर पड़ेगा, बंद होना चाहिए ये गार्बेज फैक्ट्री बंद होनी चाहिए यहाँ पे जी। यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ आती हैं, ये दिन रात आती हैं? ये दिन रात आती है, पहले बड़ी बड़ी भी आती है, बाहर से भी आती है। तब अंदर यहाँ पे मशीनें भी लगी हुई है रिसाइकल होने हाँ, पहले वाले उसमें लगी है, लेकिन चालू नहीं है मशीन, सब बंद पड़ी है, सब बंद पड़े। हाँ सब बंद पड़ी है जी। तो जैसे यहाँ पर कूड़े की व्यवस्था, किसी भी स्थानीय जगह पर डंपिंग यार्ड होते हैं छोटे, जिसमें कॉलोनी के लोग कूड़ा फेंक सकते हैं, लेकिन आपका जो ये क्षेत्र है इसमें सीधा गार्बेज पॉइंट बना दिया गया। आप लोग विरोध कर रहे हैं, फिर भी तैयारी हो रही है पूरी तरीके से? हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज पूरे देश के अंदर, जैसे आप इंदौर वाली घटनाक्रम को देख रहे हैं, आप एकदम आप चिंता ऐसे दिखाते हैं कि जैसे आप कितने लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितने बहुत जिम्मेदार हैं। लेकिन जब ऐसी स्थितियों को अपने सामने देखते हैं तो आपको मालूम चलता है। कल मैंने इन लोगों की ड्राइव देखी, अखलाक भाई का सोशल मीडिया पे देखा, और ये लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से हमें आदेश मिला कि आप जाइए, उनकी बात सुनिए, और हम लोग इनके बीच में आए, क्योंकि इनकी आवाजों को कहीं ना कहीं नगर निगम ने अनसुनी कर दिया गया है। लगातार उन्हें बोलता है कि ये लोग यहाँ पे आते हैं, खड़े होते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, खड़े होते हैं, चले जाते हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी इनकी आवाज के साथ में अपनी आवाज मिला चुकी है। इनकी आवाज जहां तक पहुंचानी होगी अगले स्तर तक, बहुजन समाज पार्टी साथ रहेगी। आज अभी पूरा संदर्भ लिया जाएगा, बात की जाएगी, अधिकारियों से भी बात करेंगे, और अब इनकी आवाज केवल हिंडन विहार तक सीमित नहीं रहेगी, इनकी आवाज जिला प्रशासन तक जाएगी। लेकिन समस्या केवल इतनी है कि जैसे ये गार्बेज स्टेशन आपने बना भी दिया गया, आपने करा क्या? आपको चलाने का ढंग भी तो आना चाहिए ना। आप सेग्रीगेशन पॉइंट बना रहे हैं, किसी ने आपत्ति नहीं करी। अगर ये नहीं बनना होता तो यहाँ के लोग निश्चित तौर पे इसे नहीं बनने देते, ये बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे कोई 200, 300, 400 लोग रहते हैं, हजारों लोग रह रहे हैं, हजारों लोगों के जीवन का सवाल है। लेकिन लोगों ने आपको सहयोग दिया था, लेकिन आपने उसे चलाया कैसे? मुझे जो अभी तक की खबर लगी है, हालत ये है कि कूड़ा पड़ने के बाद में 10-10 दिन, 15-15 दिन तक कूड़ा सड़ता रहता है और उठता नहीं है। आपने क्या उदाहरण पेश किया? 15-15 दिन तक कूड़ा सड़ता रहता है, उसमें कीड़े पड़ते रहते हैं, लगातार आप कूड़े के ऊपर कूड़ा डालते रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप पे विश्वास क्यों किया जाए? आप तो केवल अपना मंतव्य पूरा कर रहे हैं ना। आपने पहला भी, जहाँ के लोगों से बात हुई, उन्होंने पहले भी आपने धोखे से बनाया। आपने बोला कि हम तो पार्किंग बनाने वाले हैं, लोगों ने सहयोग करा कि ठीक है भाई, सरकार का सहयोग करना है, नगर निगम को सहयोग करना है। सहयोग करने का असर ये लगा कि आज ये पूरा आपने ऐसा एक स्थान बना दिया जो यहीं के लोगों को पीड़ित करने का काम कर रहा है। आप स्वास्थ्य जांच कराइए ना, अब लगाइए ना सरकारी कैंप यहाँ पे, आपको पता मालूम चल जाएगा कि आपने कितने लोगों को पीड़ित करने का काम करा। या जब ही जागेंगे जब यहाँ पर 8-10 लोग, 15 लोग मर जाएंगे। जी, मतलब एक तरफ आप देखिए कि देश में जहाँ पर गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की जान जा रही है, वहीं पर एक उदाहरण अब हिंडन विहार में भी नजर आ रहा है, जहाँ पर गंदगी का अंबार गार्बेज पॉइंट, जो कि पार्किंग के नाम से बनाकर यहाँ पर तैयार कर दिया गया है, और लगातार यहाँ के लोग तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं। लेकिन लगातार जो सरकार है, नगर निगम है, वो अपने ऐसे गार्बेज पॉइंट को बनाती जा रही है, और जो हिंडन विहार की जनता है उनको बीमार करती जा रही है, और इसी का विरोध यहाँ पर लोग जता रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं। आप लोगों को क्या दिक्कत होती है जो ये कूड़े का बनाया गया है घर यहाँ? तो इतनी आती है बहुत ज्यादा कि रोटी भी खाने में उल्टी सी भी लगती है, और ज्यादा बहुत ज्यादा बीमार हो लगे। बच्चे भी को सिर में दर्द हो रहा है, हमारी लड़की को बहुत ज्यादा है। आपके घर से एकदम सटे हुए हैं? हाँ बिल्कुल लगा हुआ है ये, और इतनी उल्टी लगती है बहुत ज्यादा। जो कि मेहमान भी आता है ना, वो भी कहते हैं इतनी गंदगी में तुम रह कैसे रहे हो। बहुत ज्यादा उल्टी लगती है यहाँ पर। गली में देखो कितनी बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारी गली में भी। जी, मतलब जगह जगह से कूड़ा आता होगा और सारा कूड़ा सड़ता है यहाँ। हाँ, वोट के लिए तो सरकार खड़ी हो जाती है कि वोट मिल जाएगी हमसे, उस वोट का आधार तो करें। वो तो करते ही नहीं है कुछ भी। देखो क्या हाल मचा रखा है, इधर भी कूड़ा घर, इधर भी कूड़ा घर, और बनाने की तैयारी कर दी। जी, मतलब आस पास में यहाँ पर इतने घर हैं और इंसान नहीं रहते, इंसान नहीं रहते यहाँ पर।
कोई और रहता है क्या? बस्ती में कौन बनाता है कूड़ा घर? सरकार इतनी अंधी हो गई। से बसा हुआ हिंडन बिहार है, कोई आज बाद में तो बसा ना इसमें। मेहमान भी हमारे कैसे रह रहे हो तुम यहाँ पे? इतनी उल्टी लगती है, उन्हें मास्क लगा कर आते हैं यहाँ कॉलोनी पे। में कहाँ ये बनते हैं बताओ? अगर बाद में बसी होती तो हम मान लेते कि हमारी गलती, हम यहाँ के बसे, लेकिन जो पहले से हिंडन बिहार बसा हुआ उसमें जान के बनाया गया है ये। इससे बच्चे बूढ़े सब बीमार परेशान है, हम बहुत बीमार है, हमारे बुजुर्ग घरों में बीमार चल रहे, बच्चे हमारे बीमार है, सब बीमार है, हम बहुत परेशान है इससे। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हम बार बार खड़े होते हैं। अगर नगर आयुक्त साहब तक ये वीडियो पहुंच जाए तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन ना सही 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप हमारे पास आइए, हमारी जिंदगी जी कर देखिए, आपको एहसास होगा कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो चुका है, हमें दमे की बीमारियां हो रही हैं। एक बार हमारी जिंदगी जी कर तो देखिए, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे। आप हमारे पास आइए, नगर आयुक्त साहब और नगर स्वास्थ्य अधिकारी साहब ये हमारे पास आइए, 1 घंटा हमारे पास बिताइए बस। आप लोगों के घरों के पास एकदम ये बना हुआ है, बदबू जाती होगी पूरे घर में। जो हमारे जैसे आदमी हैं उनको सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है, और गंदगी तो बदबू तो आती ही आती है। हमें तो सांस लेने में भी इतनी दिक्कत होती है, खांसी सुबह को बहुत परेशानी होती है, सुबह को उठने में भी दिक्कत होती है, और रात को जब सोते हैं जब बहुत परेशानी होती है। और हमारे बच्चे और हमारे घर वाले जो हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि इससे बदबू आती है, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। कूड़ा जलता भी है क्या? जलता तो है नहीं है, बदबू बहुत आती है, और रिश्तेदारी रिश्ते में बड़ी दिक्कत आ रही है। कोई आज रिश्ता लेके आते हैं, चलिए देख के चले जाते हैं। मैडम, मैं सरकार से और गाजियाबाद के अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि वैसे तो ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और सबका विकास सबके साथ की बात करते हैं, क्या स्मार्ट सिटी राजनगर कविनगर है जहाँ मनील बस्तियाँ हैं, जैसे अपना हिंडन विहार है, यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। आप ये जो कूड़ा घर है आप जो दूसरी जगह वहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ लोग रह रहे हैं और ये बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, आप लोगों का आखिरी एक्शन क्या होगा सर यहाँ पे? हमारा एक्शन इनसे क्या उम्मीद लगाओगे? अब एक बताइए, मुस्लिम और दलित विरोधी सरकार है, इनसे क्या उम्मीद लगाओगे? सब कुछ दिखाई दे रहा, पब्लिक को दिखाई नहीं दे रहा। 2027 में आने वाले वक्त में इनको जवाब दिया जाएगा, और इन्हीं लोगों से यही उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले वक्त में अपनी सरकार बनाओ, और अपनी सरकार बनेगी तो अपने जो है अधिकार भी मिलेंगे और अपने काम भी होंगे। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो आपका मतलब कारण यही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मतलब आबादी अल्पसंख्यक की है, इस वजह से ऐसे? देखिए, आपने भी कहा आखिरी एक्शन, आखिरी और पहला तो कोई एक्शन नहीं है। हम तो समाधान चाहते हैं। अगर हमारी सरकार ने बात नहीं सुनी उसके बाद हम धरने पे बैठेंगे और क्या करेंगे बताइए? कोई और दूसरा रास्ता हो। कल को हम अपने बच्चों के लिए भी, जैसे बताया, महिलाएं बुजुर्ग यहाँ इसके रेडिएशन के 500 मीटर में रहना दुश्वार है। और मैं ये कहता हूँ, अभी जैसे अखलाक भाई ने कहा कि यहाँ आए, स्वास्थ्य अधिकारी आए, नगर आयुक्त आए, और आकर के यहाँ एक दिन ना गुजारे, 1 घंटा गुजारे और देखे कि यहाँ क्या स्थिति होती है। जिधर की लोग विरोध कर रहे हैं वो कितना जायज है, ये उनको भी नजर आना चाहिए। वो आए और आकर के वो देखें कि जिधर की हवा चलती है 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक वो बदबू लगातार जाती है। गाजियाबाद नगर निगम के लिए और भी शर्म की बात क्या होगी, जहां पर इतनी बड़ी आबादी के बीच में, और यहाँ पर देखिए आप कैसे यहाँ पर एक बुजुर्ग जो महिला है वो अपना खाना पका रही है, लेकिन वहीं पर इससे थोड़ी सी ही दूरी पर आप ये देखिए कि इतना बड़ा जो ये डंपिंग यार्ड है वो यहाँ पर खुला हुआ है, गार्बेज पॉइंट, और इसमें लगातार कूड़ा कचरा गिरा जाता है और वो कई दिनों तक ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। इनसे हम बातचीत करते हैं। अम्मा, ये जो खुला हुआ है इससे क्या दिक्कत होती है? इससे दिक्कत ये होती, पानी आता उधर का गंदा पानी हमारे यहाँ आता है, और बीबी कीड़े, लंबे लंबे कीड़े होते, गोबर ये गिरते, मरे ढोर ये गिरते, हर तरह का कूड़ा डालते। क्या हम इंसान नहीं है? जैसे ये इंसान है ऐसे इंसान हम भी हैं। ये हमारी नाजायज आत्मा सताई जा रही है। देखो, खाना बना रही मैं, इसी हाल में खाना बना रही, आप देख लो, और मैं बीमार होंगी। मतलब यहाँ पर जो ये कूड़ा है वो कितने दिनों तक सड़ता है इसके अंदर? बहुत अब 1 साल में उठाया इन्होंने, और सांस की बीमारी और होगी मुझे। बारिश में और भी ज्यादा बदबू? बारिश में बदबू आती, पानी आता उधर का कूड़े, कभी भी बहुत कूड़े का पानी आता है। मैं सकेरती इस उम्र में हार गई, ऐसा पानी आ जैसा उसका हो ना गंदे नाले का पानी, कूड़ा सड़ा देते, और कीड़े ब्याह के दीवार में कुआरे, ना इन्होंने प्लास्टर कर रखा अपनी ओर, ना टीप कर रखी अपनी ओर। तो हम इंसान ने, हमारी
दीवार से इन्होंने अड़ा के और कूड़ा डाल रखा। जी, मतलब आप ये देखिए कि लगातार यहाँ पे जो कूड़े की दुर्गंध है वो यहाँ पर लगातार आती रहती है। और यहीं पर आप ये देखिए कि कितनी सारी जो कूड़े की गाड़ियां हैं वो इस गार्बेज पॉइंट के अंदर नजर आ रही है। इसमें तमाम दुनिया भर का कूड़ा आप देख सकते हैं, जिसमें अवशेष भी होते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो लगातार सड़ती रहती हैं। और ये पूरे क्षेत्र में सिर्फ बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग विरोध कर करके परेशान हो गए हैं, लेकिन लगातार इस कूड़े के पॉइंट को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि कूड़े की जो गाड़ियां हैं वो पूरे गाजियाबाद से यहाँ पर इकट्ठा होती हैं और सारा जो कूड़ा है वो यहाँ पर फैलाकर चली जाती है। और सिर्फ यही नहीं, अब एक और जो गार्बेज पॉइंट है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया जा रहा है हिंडन विहार के अंदर, जिसमें आपने देखा कि लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बीमारियों का अंबार यहाँ के लोगों को लगातार परोसा जा रहा है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।